अपने विश्वास को कैसे मुक्त करें भाग 2। 10 क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। 23 मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हृदय से विश्वास करने का अर्थ क्या होता है, इस विषय पर हमने अपने पाठों में अध्ययन पूरा किया। अब हम सीखेंगे कि अपने विश्वास को कैसे सक्रिय बनाना है, अपने विश्वास को कैसे मुक्त करना है। विश्वास करना और अंगीकार करना मिलकर विश्वास को सक्रिय बनाना होता है। रोमियो 10 का 10 के आगे के भाग पर ध्यान दें। और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यह पाठ कहता है कि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यह न केवल उद्धार के विषय में सच है, परंतु उस किसी भी बात के विषय में सब है जो आप परमेश्वर से प्राप्त करना चाहते हैं। जो आप परमेश्वर से प्राप्त करते हैं वह इसी तरह से आता है, विश्वास से। उदाहरण के लिए, जहाँ पर चंगाई को प्राप्त करने की बात आती है, तब मनुष्य अपने हृदय से विश्वास करता है और मुंह से चंगाई के लिए अंगीकार करता है। जहाँ पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करने की बात आती है, तब मनुष्य अपने हृदय से विश्वास करता है और मुंह से पिन्तेकुस्त के अनुभव के लिए अंगीकार करता है। चाहे जो कुछ भी हो जो आप परमेश्वर से पाना चाहते हैं, उसे इसी तरह से पाया जाता है, विश्वास के द्वारा। अपने हृदय से विश्वास करने के द्वारा और अपने मुंह से अंगीकार करने के द्वारा विश्वास सक्रिय बन जाता है। मरकुस 11 का 23 पर ध्यान दें। मरकुस 11 का 23 मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। एक दिन मैं इस पद को पढ़ रहा था और उस पर मनन कर रहा था, तब पवित्र आत्मा ने मेरा ध्यान इस बात पर लगाया कि इस पाठ में यीशु एक बार विश्वास या प्रतीति करने के विषय में कहता है और कहना शब्द का उल्लेख 3 बार करता है। तब प्रभु ने मुझसे कहा, तुम्हें कहने के विषय में 3 बार उतना ही प्रचार करना होगा जितना तुम विश्वास करने के विषय में करते हो। लोग विश्वास करने के मामले में नहीं चुकते, वे कहने के मामले में चुक जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि वचन आपके लिए कार्य करे, तो जो आप विश्वास करते हैं उसका अपने मुंह से अंगीकार करें। बाइबल में कहीं पर यह नहीं सिखाया गया है कि यदि आप अपने हृदय में मात्र विश्वास करेंगे और अपने मुंह से अपने विश्वास का अंगीकार करेंगे, तो प्रभु के वचन से जो भी आप पाना चाहते हैं आपके जीवन में हो जाएगा। रोमियो 10 का 8 से 10 भी हमें विश्वास का यही सिद्धांत बताता है। रोमियो 10 का 8 से 10:8 परंतु क्या कहती है? यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। 9 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। 10 क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अब 8वें पद में देखें कि विश्वास का वचन आपके मुंह में होना चाहिए और आपके हृदय में भी, ताकि वह आपके लिए कार्य करे। यदि वचन केवल आपके हृदय में है तो वह आपके लिए कार्य नहीं करेगा, परंतु यदि वह आपके हृदय में है और आपके मुंह में भी है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपका विश्वास आपके लिए कार्य करेगा। सही सोचना, विश्वास करना और अंगीकार करना। रोमियो 10 का 10 में लिखा है,
उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। इस पाठ में मैं सही सोचने, सही विश्वास करने और सही अंगीकार करने के विषय में बताना चाहता हूँ। जो आप सोचते हैं और विश्वास करते हैं, उसका प्रभाव आपके अंगीकार पर पड़ता है। यदि आप सही सोचते हैं, तो आप सही अंगीकार करेंगे, क्योंकि जिस बात आप मनन करेंगे वह अंततः आपके हृदय में उतर जाएगा। और जिस बात पर आप मनन कर रहे हैं, उस पर आप विचार करने लगेंगे। यदि आपका विश्वास सही है, तो आपका अंगीकार भी सही होगा। परंतु यदि इनमें से एक भी बात गलत होगी, तो सारी बातें अर्थात आपका विचार करना, विश्वास करना और अंगीकार करना भी गलत होगा। हमारे विचार को सही बनाने के लिए परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार सोचते हैं, तब हमारा विश्वास सही होगा। जब हम सही विश्वास करेंगे, तब जो हम अंगीकार करेंगे वह भी सही होगा। अंगीकार का सकारात्मक पक्ष। मुझे इस एक बात का यकीन है, बहुत कम मसीही विश्वासियों ने अंगीकार के महत्व को समझा और माना है। और दुख की बात यह है कि जब कभी हम अंगीकार इस शब्द का उपयोग करते हैं, तब लोग दुर्बलता, पाप और असफलताओं का अंगीकार करने की बात सोचते हैं। यह अंगीकार का नकारात्मक पक्ष है, परंतु अंगीकार का सकारात्मक पक्ष भी है। और बाइबल में नकारात्मक पक्ष से अधिक सकारात्मक पक्ष के विषय में बताया गया है। अंगीकार की परिभाषा। शब्दकोश में बताया गया है कि अंगीकार शब्द का अभिप्राय है मानना, कबूल करना और किसी बात में विश्वास कबूल करना। इसका अर्थ अपने दोष कबूल करना भी है। परंतु एक परिभाषा अपने विश्वास को कबूल या अंगीकार करना है, या परमेश्वर के वचन में अपने विश्वास को कबूल करना है। यदि हम इसके एक ही पक्ष के अनुसार अर्थात नकारात्मक पक्ष के अनुसार जिएंगे और निरंतर अपने दोष और असफलताओं को अंगीकार करेंगे, तो हम यही करते रहेंगे और हम अपने मसीही जीवन में असंतुलित हो जाएंगे। इसके द्वारा हमारी आत्माओं में कमजोरी, पाप और असफलता का एहसास उत्पन्न होगा। वास्तव में मसीहत को महान अंगीकार कहा गया है। अंगीकार वास्तव में 3 बातें हैं का। 1. जो हम विश्वास करते हैं उसे बताना अंगीकार है। 2. जो बात हम जानते हैं कि सच है, उसे घोषित करना अंगीकार है। 3. जिस सत्य को हमने संपूर्ण हृदय से स्वीकार किया है, उसे जाहिर करना अंगीकार है। दूसरे शब्दों में, जिस बात को आप जानते हैं कि वह सत्य है, उसकी घोषणा अंगीकार है। आप जो विश्वास करते हैं, उसे आपका अंगीकार बताता है। जिस बात को आप जानते हैं, उसे आपका अंगीकार जाहिर करता है। और आपका अंगीकार उस सत्य को घोषित करता है जिसे आपने संपूर्ण हृदय से ग्रहण किया है। हमें क्या अंगीकार करना है? इस मामले में सबसे बड़ी समस्या हमें यह जानना है कि हम क्या कबूल करते हैं। हमारा अंगीकार इन मुख्य सच्चाइयों पर केंद्रित होना चाहिए का। 1. परमेश्वर ने उद्धार की अपनी योजना में मसीह के द्वारा हमारे लिए क्या किया है। 2. परमेश्वर ने हम में नए जन्म की प्रक्रिया में और पवित्र आत्मा से भरे जाने में वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के माध्यम से क्या किया है। 3. मसीह यीशु में हम परमेश्वर पिता के लिए कौन। 4. यीशु इस समय परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पर हमारे लिए क्या कर रहा है, जहाँ पर वह हमारे लिए मध्यस्थता करने के लिए हमेशा हमेशा तक जीवित है। 5. परमेश्वर ने हमारे द्वारा क्या हासिल किया है, या जब हम उसके वचन की घोषणा करते हैं,
तब उसका वचन हमारे द्वारा क्या हासिल करेगा? हम मसीह में कौन है यह कबूल करना। लोग मुझे बाइबल अध्ययन के तरीकों के विषय में पूछते हैं और जहाँ कहीं मैं जाता हूँ वहाँ मैं विश्वासियों से कहता हूँ कि वे संपूर्ण नया नियम पढ़े, विशेषकर पत्रियां जो कलीसिया को लिखी गई हैं, और लाल पेंसिल से रेखांकित करें और जहाँ पर उसमें मसीह में, जिसमें आदि शब्द यीशु का उल्लेख करते हैं, उन पदों को लिखकर निकालें। जिस समय आपको यह पद मिलते हैं, आप कबूल करने लगे कि आप यही हैं और यही आपके लिए है। यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपका जीवन बदल जाएगा। मैं आपको उदाहरण के तौर पर कुछ पद दूंगा ताकि आप उस दिशा में आगे बढ़ सके। बाकी पदों को आप खुद ढूंढें, क्योंकि हम सभी पद यहाँ नहीं दे पाए हैं। ऐसे कुल 133 या 134 पद हैं। जब आपको ये पद मिल जाएंगे, तब उन्हें कबूल करें कि वे आपके जीवन की वास्तविकता हैं। मैं कुछ पदों के विषय में यहाँ लिखूंगा जिन्हें हमें कबूल करना है कि हम मसीह में कौन हैं। हमें इन पदों को न केवल परमेश्वर के सामने अंगीकार करना, बल्कि संसार के सामने भी। मसीह में नई सृष्टि 2 कुरिन्थियों 5:17-17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। कलीसिया में सिखाने, विश्वास करने और अंगीकार करने के लिए यह पद कितना क्रांतिकारी है। हम मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं। हम केवल क्षमा प्राप्त पापी नहीं हैं। हम दीन, कमजोर, बार बार पाप करने वाले, जैसे तैसे चलने वाले कलीसिया के सदस्य नहीं हैं। हम परमेश्वर के द्वारा सिरजे गए मसीह में नई सृष्टि हैं। पौलुस ने इफिसुस की कलीसिया को पत्र लिखते हुए कहा है कि हम मसीह यीशु में परमेश्वर द्वारा सिरजे गए हैं। इफिसियों 2:10। इसलिए हम नई सृष्टि हैं जो परमेश्वर के जीवन से, परमेश्वर के स्वभाव के साथ और हम में उसकी योग्यता के साथ सिरजे गए हैं। 2 कुरिन्थियों 5:17 हमेशा ही मेरा प्रिय पद रहा है, और इसका एक कारण यह है कि जब मैं बीमारी के बिछौने से उठ खड़ा हुआ, तब मैं हर किसी को यह बताता रहा कि मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ। मैं नवीवा 17 वर्ष का बपतिस्म लड़का था, परंतु मेरे पास अन्य कई जवानों जैसी समस्याएं नहीं थीं। इसका कारण यह है कि मैं लोगों को जल्द ही बताने लगा कि मैं मसीह यीशु में नई सृष्टि हूँ, और मैं तुरंत गवाही देने लगा और उद्धार की साक्षी देने लगा। जितना अधिक आप नए जन्म के विषय में बोलने लगेंगे, उतने अधिक आप सच्ची नई सृष्टि बनने लगेंगे, क्योंकि आप यही हैं। मुझे याद है कि एक समय जबकि मैं एक जवान बपतिस्म लड़का था, मैं कैदखानों में और सड़कों पर प्रचार करता था और कलीसिया में काम करता था, तब एक जवान लड़का एक रात मेरे पास आया। मैं शहर गया था और एक कोने में खड़ा था जब उसने मुझसे आकर कहा, केनेथ, क्या तुम मुझ पर एक मेहरबानी करोगे? मैं जानता था कि यह लड़का चर्च आता है। वह मेरी जैसी ही कलीसिया का सदस्य था, परंतु दुख की बात यह है कि उसका उद्धार नहीं हुआ था और मैं इस बात को नहीं जानता था, और कोई भी उसके जीवन के देखकर यह नहीं पहचान सकता था। बातें करते समय उसने मुझे बताया कि उसका उद्धार नहीं हुआ है, परंतु वह हाल ही में कलीसिया में शामिल हुआ है। कलीसिया में शामिल होना और उद्धार पाना, इसमें फर्क है। इस जवान ने मुझसे कहा, क्या तुम मुझ पर एक मेहरबानी करोगे? मैं तुमसे नहीं कहता, परंतु मुझे देर हो रही है। उसने आगे कहा, तुम मेरी सहेली को जानते हो। मैं उसे जानता था और मैं यह जानता था कि उसकी महिला मित्र और वह बहुत ही नीच और कठोर किस्म के लोग थे। उसने कहा,
मेरी सहेली का चचेरी बहन आ रही है। मैंने अपनी मित्र से कहा है कि मैं उसके लिए एक साथी ले आऊंगा, परंतु मैं ऐसा नहीं कर पाया हूँ। उसने और कहा, उसकी बहन मेरी सहेली जैसी नहीं है। यदि वह वैसी होती तो मैं उससे मिलने के लिए तैयार नहीं होता। उसने पूछा, क्या तुम इस मुश्किल से मुझे बाहर निकालोगे? मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, ज्यादा से ज्यादा 30 या 40 मिनट। उसके बाद हम चले जाएंगे। शराब या नृत्य नहीं होगा और मैं सिगरेट भी नहीं पीऊंगा। अंत में मैं तैयार हो गया और उसकी मदद के लिए चल पड़ा। जब हम उसकी मित्र के घर गए तो उसने अपनी चचेरी बहन से मेरा परिचय कराया। मैं वहाँ गया ही था कि उन्होंने नाचना शुरू कर दिया और उसकी बहन ने मुझसे नृत्य करने के लिए कहा। मैंने कहा, नहीं, मैं नृत्य नहीं करता। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने कहा, क्यों नहीं? मैंने कहा, क्योंकि मैं नई सृष्टि हूँ। उसने पूछा, तुम नई सृष्टि हो, इसका क्या मतलब? मैंने कहा, 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। एक समय था जब मैं इन सारी बातों में, जिसमें तुम्हें दिलचस्पी है, रुचि रखता था, परंतु जब से मैं मसीह में नई सृष्टि बन गया हूँ, मैंने इन बातों को त्याग दिया है। जब वह संगीत बज रहा था तब मैंने इस बहन को प्रचार किया और उसकी आत्मा कायल हो गई और वह रोने लगी। जब संगीत बंद हो गया तब दूसरे लड़के और लड़की ने देखा कि मैंने उसके दिल को छू लिया है। तब उसने कहा, चलो चले। वह मुझे तुरंत घर ले जाने के लिए तैयार हो गया। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि वह कौन सा स्थान था, घर या सड़क या पाठशाला। मैं हर किसी को बताता था कि मैं मसीह यीशु में नई सृष्टि हूँ। मित्रों, यदि हम इस बात को अंगीकार करेंगे तो हमारे जीवन में बदलाव आएगा। मुझे संसार की वस्तुओं का मोह नहीं था, क्योंकि मैं निरंतर अंगीकार करता था, मैं मसीह यीशु में नई सृष्टि हूँ, जिसमें हमें छुटकारा मिला है। इस पद में भी उसमें या जिसमें ये शब्द आए हैं। इफिसियों 1:7-8 हमको उसमें उसके लोहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। 8 जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ के साथ हम पर बहुतायत से किया। इस पद के पहले भाग पर हम ध्यान दें, हमको उसमें, यहाँ पर जिसमें और हमको, इन शब्दों को ध्यान दें। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम छुटकारा पाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमारे पास छुटकारा है। हमें भविष्य में किसी समय छुटकारा मिलेगा ऐसा नहीं है। वह हमें अभी मिला है, वर्तमान काल में। उसमें या मसीह में हमें अभी क्या मिला है? छुटकारा वर्टिकल बार, इसका अर्थ यह है कि हमारे जीवनों पर शैतान का अधिकार टूट चुका है। जिस क्षण आप नई सृष्टि बन गए, उस क्षण आपके जीवन पर से शैतान की प्रभुता हट गई। नए जन्म में आपको नया प्रभु यीशु मसीह मिल गया। कुलू 1:13 वर्टिकल बार, अब प्रभु यीशु को आपके जीवन पर राज्य करना है। शैतान का आपका प्रभु था, परंतु अब यीशु ही आपका प्रभु है। रोमियो 10:9 में लिखा है, यदि तू अपने मुंह से कबूल करे कि यीशु ही प्रभु है तो तू उद्धार पाएगा। शैतान की प्रभुता खत्म हो गई है और जिस क्षण आपने नया जन्म पाया, उस क्षण यीशु मसीह की प्रभुता का आरंभ हो गया, जिसमें हमको छुटकारा। इफी 1:7 वर्टिकल बार, हमें किससे और किस वस्तु से छुटकारा मिला? कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, मुझे पाप से छुटकारा मिला। यह कहानी का एक भाग है,
परंतु पूरी कहानी नहीं है। व्यवस्था के श्राप से छुटकारा गलतियों 3 का 13 मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। हम व्यवस्था के श्राप से छुड़ाए गए हैं। व्यवस्था का श्राप क्या है? व्यवस्था की पुस्तक निकाल कर देखें। व्यवस्था बाइबल की पहली 5 पुस्तकों को दर्शाती है, जिन्हें पेंटेटुक कहा जाता है। जब हम व्यवस्था की इन 5 पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, तब आप पाएंगे कि परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करने से 3 प्रकार के श्राप या सजाएं आती हैं: दरिद्रता, बीमारी और दूसरी मृत्यु। परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु ने हमें दरिद्रता के ज्ञाप से छुड़ाया है। व्यवस्था 28 का 15 से 68। क्या आप इस बात को जानते थे? उसने हमें बीमारी के श्राप से भी छुड़ाया है। व्यवस्था 28 का 15 से 68। वर्टिकल बार मसीह ने हमें मृत्यु के श्राप से छुड़ाया है, अर्थात आत्मिक मृत्यु या परमेश्वर से अनंतकाल का लगाव, शारीरिक मृत्यु जब यीशु आएगा। हमें दूसरी मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। नरक उन लोगों का घर है जो आत्मिक रीति से मरे हुए हैं, और हम आत्मिक रीति से मरे हुए नहीं हैं। और यदि आपने नया जन्म पाया है, तो आप भी नहीं। दरिद्रता के श्राप से छुड़ाया गया। जी हाँ, आप दरिद्रता के श्राप से छुड़ाए गए हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम अभावग्रस्त रहें। हमने पिछले दिनों में इस विषय में काफी शिक्षा सुनी। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि जब मैं एक जवान लड़का था, तब मैं स्वयं भी इससे अधिक कुछ नहीं जानता था, क्योंकि मैं अपनी बाइबल ठीक से नहीं जानता था। कभी कभी बाइबल पर विश्वास करने के बजाय परंपराओं पर विश्वास करना आसान होता है। कई बार बाइबल पर विश्वास करने के बजाय हम उन बातों पर विश्वास करते हैं जो हमें सिखाई गई हैं। बाइबल क्या कहती है, यह नहीं। उदाहरण के लिए, आप लोगों को हमेशा यह कहते हुए सुनते हैं, बाइबल कहती है कि पैसा सारी बुराई की जड़ है। बाइबल ऐसा कभी नहीं कहती। बाइबल कहती है, रुपए का लोभ सारी बुराई की जड़ है। 1 तीमू 6 का 10। आप लोगों को यह कहते हुए भी सुनते हैं, मुझे लगता है कि मैं दूसरा अय्यूब हूँ। और वे अय्यूब की पुस्तक में दी गई विपत्तियों और परीक्षाओं का उल्लेख करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि बेचारा अय्यूब कंगाल, बीमार और पीड़ित था, परंतु ऐसा नहीं है। कई बाइबल विद्वानों का मानना है कि अय्यूब की संपूर्ण पुस्तक में दर्ज की गई घटनाएं 9 महीनों में पूरी हुई। जब लुटेरों ने आकर अय्यूब की वस्तुओं को लूट लिया, तब वह शैतान की बंधुआई में था। जब आग ने अय्यूब की फसल को जला दिया, तब वह शैतान की बंधुआई में था। जब आंधी आई और घर उसके बच्चों पर गिर पड़ा, तब वह शैतान की बंधुआई में था। जब अय्यूब के सिर से पांव तक फोड़े हो गए और उसकी पत्नी ने उसका विरोध करते हुए कहा, परमेश्वर को श्राप दो और मर जाओ, तब वह शैतान की बंधुआई में था। परंतु बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अय्यूब की बंधुआई को बदल दिया। अय्यूब 42 का 10। दूसरे शब्दों में, आपको यह कहते हुए सावधान रहना है कि आप दूसरे अय्यूब हैं, क्योंकि आप अय्यूब के समान इस संसार के सबसे धनी व्यक्ति बन जाएंगे। अय्यूब 1 का 3। वर्टिकल बार आपको पहले से दुगना दिया जाएगा। अय्यूब 42 का 10, 12। और आप चंगे होंगे और याकूब के समान आपको लंबी उम्र प्राप्त होगी। अय्यूब 42 का 16, 17।